हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस परिवार। साइंस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी जो मैथ की प्रश्नावली थी उसका 10वां सवाल आपके सामने है। 4x² माइनस 4a²x प्लस, इस प्रश्नावली का 10वां सवाल है। 4x² माइनस 4a²x माइनस प्लस a⁴ माइनस b⁴। ठीक है, इस समीकरण को हल करना है। x² माइनस 4a²x प्लस a⁴ माइनस b⁴। ठीक है, इस समीकरण को हल करना है। तो इस समीकरण को हल करने से पहले हमारा वही नियम है कि पहले x के गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए। पहले हम 4 का भाग लगाते हैं पूरी समीकरण में। 4 का भाग लगाया तो x² माइनस, इसमें 4 का भाग लगाया a²x प्लस, इसमें 4 का भाग लगाया a⁴ माइनस b⁴ बटा 4। ठीक है, बराबर है 0। ठीक है, समीकरण 0 में 4 का भाग लगाया 0 आया। ठीक है, अब देखो इस समीकरण में हम और क्या कर सकते हैं। और देखो x² माइनस, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें 2a²x बटा 2 का भाग लगा दें तो इस समीकरण में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 2 का 2 से कट जाएगा, a²x रह जाएगा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्लस a⁴ माइनस b⁴ बटा 4। ठीक है, बराबर 0। अब देखो इस समीकरण में हम कुछ चेंज करते हैं ताकि हमारी समीकरण सॉल्व हो जाए। तो चेंज क्या करते हैं, देखो x² माइनस, यहाँ पर 2a² है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो a² प्लस b², एक बार b² जोड़ दिया, प्लस a² यानी a² और a² 2a²। ठीक है, माइनस b² यानी जो b² जोड़ा है उसको घटा दिया और बट्टे में 2x का बाहर है तो बाहर रख लिया। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ पर एक सूत्र लगता है। सूत्र कौन सा लगता है, देखो एक बार मैं एक सूत्र लिखता हूँ, a² माइनस b²। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ते हैं संख्या a प्लस b, एक बार घटाते हैं a माइनस b। ठीक है, अब देखो ये ऐसा क्यों आया, तो एक बार गुणा करके देख लेते हैं ताकि आपके कन्फर्म हो जाए ये सूत्र कैसे आया। देखो a से गुणा किया a², a को b से गुणा किया और माइनस का ab, b का a से गुणा किया प्लस का ab, क्यों प्लस ये है ab, और प्लस b का माइनस b से गुणा किया माइनस b²। कट गया तो क्या आया, a² माइनस b² आ रहा है ना। तो मतलब इस फॉर्म को हम इससे रूप में लिख सकते हैं। तो देखो इस सूत्र में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये सूत्र है a⁴ a⁴ के ऊपर 2 माइनस b⁴ के ऊपर 2, a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो a² माइनस b² a² प्लस b², इस रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर a² है। ठीक है, तो ये सूत्र लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, a² माइनस b² a² प्लस b² बटा 4। ठीक है, बराबर है 0। तो इस समीकरण में देखो अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। x² माइनस, ये माइनस का है, देखो एक बार। ठीक है, तो ये संख्या पूरी माइनस में हो जाएगी। तो a² प्लस b² बटे 2, क्योंकि ये प्लस की है। ठीक है,
ठीक है, ये भी प्लस की है, ये भी माइनस की हो जी, एक्स का गुणा कर दिया, ठीक है, अंदर। अब देखो, अब ये संख्या तो हमने उतार ली और बट्टे में दो इनके भी है इनके भी है, और ये संख्या भी उतारेंगे, माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बट्टे 2x, ठीक है। अब प्लस, अब ये संख्या उतार लेते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बट्टा 4 बराबर 0, ठीक है। अब समीकरण को देखते हैं, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, यहाँ पर क्या रहेगा, x माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बट्टा 2, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बट्टा 2, यहाँ पर 2 गुणा 2 है तो बट्टा 2 कॉमन आ जाएगा, मतलब हम यहाँ से ए स्क्वेयर माइनस का, देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बटा 2 कॉमन ले लिया, माइनस का कॉमन लिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये माइनस का है, ये कॉमन ले लिया, तो पूरी संख्या प्लस में हो जाएगी, ये प्लस का, ठीक है, और ये माइनस का, निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस का लिया इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो बचा क्या 2, ठीक है। तो ये संख्या सेम आ गई, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, एक तो है x माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बटे 2, दूसरा रूप क्या है x माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बटे 2। देखो इस प्रश्नावली में ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट बनता है, अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का या 3 नंबर का, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। तो x माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बटे 2, एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बटे 2 बराबर 0। अब हम समीकरण को हल करते हैं, समीकरण को अलग अलग रूपों में लिखा, ठीक है, अलग अलग रूपों में लिखते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बट्टे 2, x का मान एक तो ये आ गया, x का मान दूसरा क्या आ जाएगा, x बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बट्टे 2। तो द्विघात समीकरण के हल क्या है, एक तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बटे 2 और एक है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बटे 2, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी, देखो अगला क्वेश्चन, ग्यारहवां क्वेश्चन है जी। 11 क्वेश्चन क्या है, ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए सी एक्स प्लस माइनस बी सी ये हमें हल करना है। तो हमारा पहला है तो x का गुणांक है, हमने निकालना पड़ेगा, यानी x का गुणांक ये है ना, ये इनको अलग अलग कर लेते हैं, x के गुणांक को अलग अलग कर लेते हैं। x के गुणांक को अलग अलग करने के लिए देखो, ए बी एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, करते हैं। इन दोनों में b कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बी एक्स कॉमन लिया, यहाँ पर क्या रह गया ए एक्स प्लस, यहाँ पर क्या कॉमन रह गया b, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, माइनस का c कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या रह गया ए एक्स प्लस बी बराबर 0, अलग अलग कर लेते हैं, बी एक्स माइनस सी ए एक्स प्लस बी
बराबर 0। अब इनको अलग अलग हल करते हैं। यहाँ पर क्या आया, bx माइनस सी बराबर 0, तो bx बराबर c, तो x बराबर c बटा b। एक तो मान ये आया, एक तो हल ये आया। और दूसरा हल देखो सामने, देखो एक बार दूसरा हल, ax प्लस b बराबर है 0, ठीक है। तो ax बराबर माइनस का b, तो x बराबर माइनस का b अपॉन ए। दूसरा हल क्या आया, तो हम लिख सकते हैं समीकरण ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी का हल के हल बी सी बटा बी और माइनस बी बटा ए प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हमारी अगली प्रश्नावली है, उसको देखते हैं। हमारी जो अगली प्रश्नावली क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो हमारी अगली प्रश्नावली है, द्विघात समीकरणों का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल। यानी अब जो द्विघात समीकरण है उसका हम पूर्ण वर्ग बना के हल कैसे प्राप्त करते हैं। यानी जो x के मान हैं, जो समीकरण के मान हैं, यानी इसको हम शून्यांक भी बोल सकते हैं, ठीक है, समीकरण के हल भी कह सकते हैं, वो निकालते हैं, ठीक है। तो समीकरणों के समीकरणों की पूर्ण वर्ग विधि। समीकरणों की पूर्ण वर्ग विधि क्या है, ठीक है। समीकरणों की पूर्ण वर्ग विधि क्या है, इसको हम निकालते हैं। देखो पूर्ण वर्ग विधि का मतलब है समीकरणों को x का मान निकालना। अब x का मान कैसे निकालते हैं, ये देखो पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। देखो एक बार, देखो समीकरणों की पूर्ण वर्ग विधि। समीकरणों की पूर्ण वर्ग विधि में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी समीकरण है उसको पूर्ण वर्ग, पहले तो पूर्ण वर्ग बनाते हैं, फिर x का मान निकालते हैं। देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि x के गुणांक है जो x प्लस माइनस ए स्क्वायर बराबर कोई संख्या के स्क्वायर रखते हैं, यानी ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, x का मान के प्लस माइनस ए करते हैं। ये किस प्रकार करते हैं, देखो पहले हम कोई संख्या जोड़ते हैं, उसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ठीक है। बराबर हमारी कोई अचर संख्या आएगी, कोई नियतांक आएगा, ठीक है। उस नियतांक के बराबर हमारे x के मान है, x की घात से x की घात है कट जाती है, बराबर x के प्लस माइनस ए बराबर x का के प्लस माइनस 1 आ जाएगा। देखो इसको हल करने के लिए हम एक समीकरण लेते हैं, वो समीकरण मान के, समीकरण का जो मूल फॉर्म यही होता है द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण का मूल रूप है, ठीक है। इसको हल करके देखते हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। तो पहला हमारा नियम होता है कि a का पूरी समीकरण में भाग देते हैं, यानी x के साथ कोई भी गुणांक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो x स्क्वायर a का भाग लगाने पर ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि x के गुणांक में कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस b बटा ए एक्स प्लस c बटा ए बराबर 0, क्योंकि 0 में 1 का भाग दिया क्या आया, 0 आया, ठीक है। आगे वाला हमारा जो नियम है, ये अचर संख्या दूसरी साइड लेके जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स बराबर माइनस का c अपॉन ए,
ठीक है। ये इसके नियम याद रखना। आगे वाली प्रश्नावली है जो पूर्ण वर्ग बनाने की, ये इन्हीं नियमों पर चलेगी और इन्हीं नियमों से हल होगी। कुछ नहीं करना है, जो नियम है वही पुट करने हैं, अपने आप उत्तर आ जाएंगे। ठीक है। अब ये नियम अच्छी तरह से समझना। पहले हमने क्या किया, ए का भाग लगाया, जो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या है उसका भाग लगाया। दूसरा हमारा क्या काम है, जो एक्स का गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। ये नियम याद रखना। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हम एक्स के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ते हैं, दोनों तरफ जोड़ते हैं। नियम याद रखना, बस क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। नियम क्या है, हमारे x के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो हमारा x का गुणांक क्या है, एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं, b/a। ठीक है, b/a। तो इसका आधा क्या हो जाएगा, इंटू 1/2 बराबर b/2a हो जाएगा। अब इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग होगा b²/4a², यही होगा ना। तो इसको दोनों तरफ जोड़ते हैं। ठीक है, इसको दोनों तरफ जोड़ते हैं, इसको x² प्लस b/ax प्लस b²/4a² बराबर माइनस का c/a प्लस b²/4a²। ठीक है। अब हमारा ये देखो, हमने ये क्यों किया, आपके दिमाग में ये आ रहा है ये हमने क्यों किया। देखो, कोई सवाल है, इसमें जोड़ या घटाव करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि ताकि हम उस समीकरण को हल कर लेते हैं, सरल बन जाती है हल करने के लिए। तो ये हमारा किस रूप में आ गया, देखो अब थोड़ा सा रफ कार्य है, मेन कॉपी मत कर लेना। तो ये हमारा किस रूप में आ गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये देखो, ये किसका सूत्र है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² x² आ गया, 2ab यानी 2ab, a का मान क्या है, x है। ठीक है, b का मान क्या है, b/2 है। ठीक है, b/2 सॉरी b/a। ठीक है, b/a, 2 का गुणा किया इसका आधा है, इसलिए क्योंकि b/2 है यहाँ पर मान, 2a है मान, 2a। ठीक है, 2a है, 2 का गुणा किया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर b/2a, b का मान क्या है, b/2a, यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, देखो x का x²। ठीक है, एक बार देख लेना इसकी तरफ, गुणा 2x गुणा b/2a, 2 से 2 कट गया, b/a x आ गया, प्लस b² है, तो b का क्या है, b का b², 2a का स्क्वायर क्या आएगा, 4a²। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य बस इस रूप में लाना था, इस समीकरण को इस रूप में लाना था। अब देखो, तो आगे है, आगे क्या है, माइनस का c। अब इसको थोड़ा हल ही कर लेते हैं। यहाँ पर हल क्या आया, 4a², लघुत्तम क्या आया, 4a²। ठीक है, अब देखो a का इसमें भाग दिया 4a, इसका c से गुणा किया, माइनस का 4ac। ठीक है, अब देखो प्लस 4a² से 4a²
इंटू एक बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, दूसरी साइड लेके जाने पर मान क्या आ जाएगा, दूसरी साइड लेके जाने पर अंडर रूट लग जाएगा पूरी संख्या के। तो x प्लस बी बटा 2a बराबर, ठीक है, तो अंडर रूट लगता है तो बाहर क्या रहता है, प्लस माइनस रहता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकते हैं ना, इसको 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए और माइनस का 4ac दूसरी साइड। ठीक है, अब देखो इसको आगे देखो, 4a स्क्वायर पर रूट हुआ तो उसका मान क्या आया 2a, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 और a स्क्वायर का अंडर रूट है a, 2a लिख सकते हैं। और देखो x प्लस b बटा 2a बराबर, प्लस माइनस है वो ऊपर वाली संख्या की है, तो इसको हम क्या लिखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्यों, नीचे वाले पर रूट हुआ तो क्या हुआ, 4a स्क्वायर था वो अंडर रूट हटने के बाद 2a रह गया। अब x बराबर, ये प्लस का है आगे जाके माइनस का b, ठीक है, बटा 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर क्या आया 2a, लघुत्तम क्या आया 2a, ऊपर क्या रह गया माइनस का b और प्लस माइनस है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखो क्या है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, सोचो क्या है ये सूत्र कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये सूत्र है श्रीधर आचार्य सूत्र। देखो, अरे ये तो श्रीधराचार्य सूत्र है, यानी हम x के मान श्रीधराचार्य सूत्र से सीधे निकाल सकते हैं द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास द्विघात समीकरण है तो x के मान हम सीधे निकाल सकते हैं। ये है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल होता है, हमने ये सिद्ध किया है। श्रीधराचार्य सूत्र ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो ये आएगा कि श्रीधराचार्य सूत्र को स्थापित करो। श्रीधर आचार्य सूत्र को स्थापित करो। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर का आएगा तो 3 या 2 नंबर का पक्का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बनता है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। देखो वही नियम है, पहले x के गुणांक में कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर अचर संख्या को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, फिर जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं, फिर हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो एक एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 10, उसको हल करते हैं। द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। 2x स्क्वायर एग्जाम्पल है 10 नंबर, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करो और यह सत्यापित करो कि श्रीधराचार्य सूत्र से भी वही मान आते हैं। देखो पहले हम क्या करते हैं, x के गुणा का भाग लगाते हैं। x के गुणा का भाग लगाया तो क्या आया, x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब अचर संख्या को दूसरी तरफ लेके जाते हैं,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स बराबर माइनस का 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं कि एक्स के गुणांक वाई कोटेशन के गुणांक के आधे के वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ है जोड़ने पर। तो जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स, इसका आधा क्या आया, इसका आधा है 7/4, एक्स के गुणांक के आधे के 7/4 यानी प्लस का 49/16, ठीक है, बराबर माइनस का 3/2, ठीक है, प्लस का 49/16, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया पूरा एक है द्विघात समीकरण, किस रूप में, x माइनस 7/2 का 7/4 का 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या है यहाँ पर लघुत्तम क्या आया 16, भाग दिया 2 का क्या आया माइनस का 24, 2 का भाग दिया 8 8 24, प्लस का 49, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 24 प्लस का 49 क्या रहेगा 25/16, तो स्क्वायर दूसरी साइड लेके जाते हैं तो x माइनस 7/4 बराबर क्या आया माइनस प्लस माइनस का 5/4, प्लस माइनस का 5/4। तो अब हम समीकरण को एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेते हैं तो क्या आएगा x माइनस 7/4 बराबर प्लस का 5/4, प्लस का लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो x बराबर 5/4 माइनस है यहाँ पर, आगे जाके प्लस का 7/4, तो x का मान आ गया 4, 5 और 7 है 12, एक माना ये आ गया, इसको हम क्या करते हैं 7 और 5 12, भाग दिए क्या आया 3, तो एक तो x बराबर क्या आया 3, ठीक है। अब लिखते हैं ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेते हैं तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस का 5/4, ठीक है। देखो x बराबर माइनस का, यानी पहले 7 लिखते हैं 7/4 ये लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आगे जाके प्लस का प्लस के आगे निशान लगाओ या ना लगाओ एक बराबर है, माइनस का 5/4, लघुत्तम क्या आया 4 और 7 में 5 गया 2, 2/4 यानी 1/2। हमारे पास x के गुणा क्या आ गए, एक तो है x बराबर 3 और दूसरा क्या है x बराबर 1/2, ठीक है 1/2। अब हम देखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से भी यही स्थापित होता है, तो मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, ये आपको नीचे लिखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के नीचे लिखना है, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये कहता है ना, ये सूत्र स्थापित किया था हमने। अब देखो जो हमारा ये रूप है, इसको देखो जहाँ पर a क्या है 2, देखो a क्या है 2, ये लिखना है a क्या है समीकरण है, यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, आप भूल जाओगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, यहाँ पर a क्या है, a है 2, b क्या है माइनस का 7 और c क्या है 3। ठीक है, क्योंकि जो मूल समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो यहाँ पर माइनस का 7 है, यानी b का मान क्या है माइनस में है, माइनस का 7 है। ठीक है, रखते हैं x बराबर, सीधे धराचार्य सूत्र से भी हम ये करते हैं कि एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार प्लस लेते हैं, प्लस लेने पर, ठीक है लिखते हैं प्लस लेने पर, यहाँ पर ये लिखना है प्लस लेने पर x बराबर माइनस का b, माइनस का 7 है और माइनस का b है तो क्या रह गया 7। ठीक है, प्लस लेते हैं प्लस 20 के यानी 49, माइनस का 4, a का मान 3 है, a का मान 2 है, 4 दूनी 8 और c का मान 3 है, 8 या 24 बटा 2, a का मान क्या है 2। तो x बराबर 7 प्लस 49 में से 24 गया 25, 25 का अंडर रूट 5 बटे 4 बराबर 12 बटे 4 बराबर 3, यानी x बराबर 3। ये सत्यापित होता है एक मान। तो अब एक बार माइनस में लेते हैं, तो माइनस में लेते हैं तो क्या करते हैं x बराबर 7 माइनस 25, 7 माइनस 5, ये तो यहाँ तक तो सेम आएगा, यहाँ पर निशान चेंज है बस। 7 माइनस 5 बटे 4 तो 2 बटे 4 यानी 1 बटा 2। यानी हम कह सकते हैं कि सीधे धराचार्य सूत्र से भी सीधे धराचार्य सूत्र स्थापित होता है, यानी सीधे धराचार्य सूत्र से भी समीकरण के यही मान आते हैं। अब हम बढ़ते हैं, हमारी प्रश्नावली है 3.4। ठीक है, हमारी प्रश्नावली है 3.4। ठीक है, एक मिनट को कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आज। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर है 0। ये है ना क्वेश्चन, देख रहे हो एक बार, सही है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट चलूँ छात्रों। ठीक है, आपको कॉपी में अच्छी तरह से उतारना है। मैं शॉर्ट इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपका सिलेबस नहीं होगा, क्योंकि जो स्कूल में करवाते हैं वो सिर्फ सवाल करवाते हैं, और जो सवाल करवाते हैं जो एक प्रश्नावली में, जैसे ये प्रश्नावली है 3.4, इसका पहला पार्ट है, इसमें कम से कम 7 सवाल है। तो 7 सवाल है तो अध्यापक क्या करता है, जो मेन सवाल है उसको करवा देता है और बाकी सवाल बच्चे नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, जिसमें जो कोटेशन होती है, जैसे इसमें 2-4 कोटेशन लिखनी होती है, वो अपने आप लिख लेना ताकि हम जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा कर पाएँ। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है पहला, देखो इसको, पहला हमारा काम क्या है 3 का, यानी एक्स स्क्वायर के जो गुणांक है उसका भाग लगाना। ठीक है, तो भाग लगाया एक्स स्क्वायर में, थोड़ा फास्ट चलूँगा छात्रों। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 3x प्लस 2 बटे 3 बराबर 0। ठीक है, तो हमारा दूसरा स्टेप क्या है, जो c यानी जो अचर है वो दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बटे 3x बराबर माइनस का 2 बटे 3। ठीक है, तो आगे जो हमारा स्टेप है वो है कि वो आपको कोटेशन लिखनी है कि x के गुणा के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं।
तो x का आधा क्या होगा, 5/6 हो गया। 5/6 का दोनों तरफ है वर्ग जोड़ते हैं तो x² माइनस 5/3 x प्लस है 5 का 25 और 6 का 36 आधे का वर्ग, यानी 5/6 हो गया। 5/6 का आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं 25/36 बराबर माइनस का 2/3, ठीक है, माइनस का 2/3 प्लस का 25/36, ठीक है, प्लस का 25/36। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इस ये पूर्ण वर्ग बन गया हमारा। पूर्ण वर्ग क्या बना है, तो x यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हल करते हैं लघुत्तम क्या आया 36, 12 3 36, 12 दूनी 24 माइनस का प्लस का 25, 24 25 1/36, ठीक है, यानी 1/36 आ गया। तो x माइनस 5/6 ये होल स्क्वायर बराबर 1/36। तो ये स्क्वायर है, दूसरी तरफ जाते हैं तो अंडर रूट बन जाता है और 36 का अंडर रूट 6 आता है, ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। देखो यहाँ पर x माइनस 5/6 बराबर प्लस माइनस 1/6, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट थोड़ा सा 1/36 है, इसका अंडर रूट क्या होता है प्लस माइनस, इसका अंडर रूट क्या होता है प्लस माइनस 1/6 होता है, ठीक है। तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाती है तो अंडर रूट में बदल जाती है, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब एक बार धनात्मक लेते हैं और एक बार ऋणात्मक लेते हैं। तो धनात्मक पॉजिटिव लेते हैं तो मान क्या आता है, पॉजिटिव लेते हैं तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6, इसको लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो x बराबर 1/6 प्लस 5/6 बराबर 6/6 बराबर 1, ठीक है, क्या आ गया 1, ठीक है। अब देखो ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं तो क्या आया, x माइनस 5/6 बराबर माइनस का 1/6, तो x बराबर माइनस का 1/6 और प्लस का 5/6, लघुत्तम क्या है 6 आया, तो माइनस का 1 प्लस का 5, x का बराबर x बराबर 4/6, क्या रह गया 2/3, क्या आ गया 2/3। तो हम लिख सकते हैं कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 के हल क्या हुए हमारे पास है, एक तो 1 आया और दूसरा 2/3 आया। तो x बराबर 1, दूसरा x बराबर 2/3, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा 5x² माइनस 6x माइनस 2, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो इसको देखो, इसको करते हैं। पहला 5 का x² के गुणा का भाग लगाते हैं तो x² माइनस 6/5x, ठीक है, माइनस का 2/5 बराबर 0, ठीक है। अब जो अचर संख्या वो दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो x² माइनस 6/5x बराबर, ये माइनस का आगे जाके प्लस का 2/5। अब हमारा जो कोटेशन है x² के गुणा का, x के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं तो इसका आधा 3/5 हो गया, क्योंकि 6/5 इंटू 1/2 आधा किया तो आधा किया तो क्या है 3/5, ठीक है। इसका वर्ग दोनों तरफ है जोड़ते हैं तो x² माइनस 6/5x प्लस 9/25 बराबर 2/5 प्लस 9/25, ठीक है। तो ये हमारा एक पूर्ण वर्ग बन गया, क्या बना, तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या आया
25, यहाँ पर 5 जा 5 जा 25 और 5 दूनी 10 प्लस 9 19। तो यहाँ पर जो स्क्वायर है वो दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बन जाती है, तो हम ये लिख सकते हैं x माइनस 3/5 बराबर प्लस माइनस रूट का 19 और अंडर रूट 25 पर लगाते क्या आया 5। ठीक है, अब एक बार धनात्मक लेते हैं और एक बार ऋणात्मक लेते हैं। तो पॉजिटिव लेने पर, पॉजिटिव लिया तो क्या आया x माइनस 3/5 बराबर अंडर रूट 19/5। तो आगे जाके प्लस में हो जाएगा ये, तो इसको ये लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, लघुत्तम क्या आया x बराबर 5 आया लघुत्तम। ठीक है, 5 लघुत्तम आया तो ऊपर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 19 माइनस 3, ये तो है एक मान। और नेगेटिव लेने पर ठीक है, ऋणात्मक लेने पर x माइनस 3/5 बराबर माइनस का अंडर रूट 19/5। तो x बराबर आगे जाके प्लस में हो जाएगा ये, सॉरी इधर माइनस में आगे प्लस में होगा। ठीक है, ये माइनस में आगे जाके प्लस में होगा। ठीक है, एक बार सॉरी यहाँ पर निशान का ध्यान नहीं दिया। देखो ये माइनस का आगे जाके प्लस में 3/5 माइनस का अंडर रूट 19/5। ठीक है, तो x बराबर 5 लघुत्तम आया और 3 माइनस अंडर रूट है 19, ये आ गया दूसरा मान। ठीक है, अब इसी क्रम में अगला सवाल 4 क्वेश्चन कर लेते हैं आज। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 4x² प्लस 3x प्लस 5। 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो इसका पहले क्या करते हैं x² गुणा का भाग लगाते हैं। तो x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये 3x 4 का भाग लगा दिया। अब अचर संख्या दूसरी तरफ x² प्लस 3/4x बराबर माइनस का 5/4। ठीक है, अब देखो x के गुणा का आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। ठीक है, ये प्लस में आके माइनस में हो गया, तो x के गुणा का आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं। तो x² प्लस 3/4x प्लस 9 बटा आधा क्या हुआ 8, 8 8 64 बराबर माइनस का 5/4 प्लस 9/64। ठीक है, आधे का वर्ग है, दोनों तरफ जोड़ते हैं। अब देखो ये क्या बन गया, ये समीकरण बन गया x प्लस 3/8 का वर्ग। ठीक है, 3/8 3/8 3/4 सही है एकदम बराबर 64 आया। ठीक है, 64 आया तो लघुत्तम 16 चौका 64, 16 5 80 माइनस का 80 प्लस का क्या आया 9। तो यहाँ पर क्या है x प्लस 3/8 स्क्वायर बराबर माइनस का 71/64। ये गड़बड़ हो गई भैया। ये देखो यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, आगे माइनस की संख्या है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं आता। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं आता। वास्तविक संख्याओं का
वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं आता। अतः इस समीकरण के हल हमें प्राप्त नहीं होंगे। यानी ये काल्पनिक संख्या बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूँ। देखो कोई संख्या है, ये मान लेते हैं x + 3/8 है, ये लिखना नहीं है, बराबर -71/64 है। ठीक है, 71/64 है। इसके दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो x + 3/8 आ जाएगा, बराबर का -71/64। ये अंडर रूट के अंदर कभी माइनस की संख्या हो तो वो वास्तविक संख्या नहीं होती, वो होती है काल्पनिक संख्या। अतः काल्पनिक संख्या का हम हल नहीं निकाल सकते। काल्पनिक संख्या का हल वाली संख्या होती है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसे आइटा नाम दिया जाता है, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर उठाया तो आइटा का मान क्या होता है, -1/√। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूरी दस्युं की मैथ करवाने जाएंगे, पूरी दस्युं की मैथ करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। साइंस परिवार के साथ जुड़े रहिए।